ये एक सर्वो मोटर है जिसे कि मॉड मोटर भी कहा जाता है, एक्चुएटर भी कहा जाता है। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इसको हम मज़ीद कैसे और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। ये देखें, हमने क्या किया, ये हमने एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फीडबैक ले ली इस एक्चुएटर की पोजीशन की। ये डिवाइस क्या कर रही है, ये डिवाइस यहाँ से आप कह लें कि 1 to 5 वोल्ट निकालेगी, तो उससे हमें मिली एम्पेयर के बजाय वोल्टेज हासिल होते हैं, जो कि 4 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट 1 वोल्ट होते हैं, जबकि 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट 5 वोल्ट होते हैं। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका मकसद, जिसका अज़म पाकिस्तान की वर्क फोर्स को एजुकेट करते हुए, उन्हें आगे ट्रेनिंग्स देते हुए, उन्हें डेवलप करना और उन्हें इवेंचुअली एम्पावर कर देना। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तानियों को कह लें कि स्किल्स सिखाते हुए, शऊर देते हुए, टेक्निकल भी और बिजनेस का भी, उनको उस जगह पे ले जाना जिसके बाद वो ज़िंदगी की कमांड खुद ले सकें और कामयाबी के साथ अपने कैरियर्स को आगे ग्रो करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। तो उस हवाले से आज हम जिस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं, जो आपको कह लें कि डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं, वो जैसा कि आपने इससे पहले हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने ये एक सर्वो मोटर है जिसे कि मॉड मोटर भी कहा जाता है, एक्चुएटर भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर पूरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है और हमने उसका एक आप कह लें कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा ही सिंपल, आसान और सस्ता तरीकाकार बताया था, जो कि आपके सामने है। तो अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इसको हम मज़ीद कैसे और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके साथ ये एक एक्चुएटर है, इसके साथ हमने फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर ये खुद से एक पोटेंशियोमीटर लगा रखा है, वॉल्यूम से भी, जिसे वॉल्यूम भी कहते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इसके कनेक्शन कर दिए इस डिवाइस के साथ, जो कि आप कह लें कि एक सिग्नल जनरेटर भी है और आगे इसको आप ये कह सकते हैं सिग्नल स्प्लिटर भी है। और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप कह सकते हैं ये एक जादुई डिवाइस है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम आपको फैसिलिटेटर प्लस ही के प्लेटफॉर्म पे नज़र आएगी और इसके आगे बहुत सारे यूजेज हम आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये हर इंडस्ट्री की ज़रूरत, हर कह लें कि लैब की ज़रूरत, इवन के हर सोल्यूशन प्रोवाइडर की बेसिक ज़रूरत है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसके आगे क्या क्या यूजेज हैं आपको हम बताएंगे और ये हमारी खुद से डिज़ाइन है, हमारी अपनी डिज़ाइनिंग है और ये आप कह सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा ही है। बहरकैफ, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। ये देखें, हमने क्या किया, ये हमने एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए फीडबैक ले ली इस एक्चुएटर की पोजीशन की कि इस वक्त ये ओपन है, क्लोज है, या किस डिग्री के ऊपर ये इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। तो उसको हमने थ्रू फीडबैक इस डिवाइस को दे दिया और ये डिवाइस क्या कर रही है, ये डिवाइस यहाँ से आप कह लें कि 1 to 5 वोल्ट निकालेगी। यानी कि जब ये एक्चुएटर 0 पोजीशन के ऊपर होगा तो यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो 1 वोल्ट की होगी और जब ये 90 डिग्री पे चली जाएगी ये मोटर, तो इसकी फीडबैक से इसको जो सिग्नल आउटपुट मिलेगी वो होगी 5 वोल्ट की। एक्चुअली आप ये कह लें ये एक स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइज है। अब जब हम उसी सिग्नल के आउटपुट में 250 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें मिली एम्पेयर के बजाय वोल्टेज हासिल होते हैं,
जो कि 4 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट 1 वोल्ट होते हैं, जबकि 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट 5 वोल्ट होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर ये दो स्टैंडर्ड चलते हैं। सबसे ज़्यादा चलता है 4 to 20 मिली एम्पेयर, जबकि उसके बाद आप कह सकते हैं 1 to 5 वोल्ट भी यूज़ होता है, और 0 to 10 वोल्ट भी यूज़ होता है, और 2 to 10 वोल्ट भी यूज़ होता है। ये सारी फैसिलिटीज़ इस डिवाइस के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम स्पेसिफिकली जिस पे काम करने जा रहे हैं, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, वो है जी 1 वोल्ट टू 5 वोल्ट। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब ये 0 डिग्री के ऊपर होगी तो ये आउटपुट जो देगा हमें, जो इस डिजिटल मल्टीमीटर पर नजर आएगी, वो 1 वोल्ट होगी। जब ये 90 डिग्री पे मूव कर चुकी होगी तो ये जो आगे आपको वोल्टेज नजर आएंगे वो 5 वोल्ट होंगे, जबकि उसके दरमियान वोल्टेज वैरी करेंगे। तो चलें हम आपको अभी ये इसको करके दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने इस वॉल्यूम के ज़रिए, जो कि 1K का है, और इस वक्त इसमें जब कि इसकी मूवमेंट हो रही है मॉड्यूलेटिंग मोटर की, वो 0 से 90 डिग्री है, जबकि जो वॉल्यूम की अपनी रोटेशन है वो 0 से 270 डिग्री है। ठीक है, जब ये इसको रोटेट करता है तो ये मैक्सिमम 300 ओम तक जाता है, उस ऊपर नहीं जाता। तो आप यूं कह लें कि अब ये चूँकि 0 स्टेज के ऊपर है, तो आप यूं कह लें कि इसको जो इस वक्त आगे सिग्नल मिल रहा है वो 0 ओम का है, जबकि ये जब 90 डिग्री पे जाएगी तो ये मिलेगा। फीडबैक सिग्नल इस डिवाइस को मिलने वाला है वो होगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 300 ओम का। ओके, अब जबकि आप ये जान चुके हैं, आप ये देख चुके हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हमने क्या किया, ये अब हम इसको सप्लाई, इस डिवाइस को हम सप्लाई देने लगे हैं। जो ही हमने इसको सप्लाई दी, ये देखें, ये लाइट ऑन होती है, और आप देखते हैं साथ ही क्योंकि ये इस वक्त 0 डिग्री पे खड़ी है, तो इसको जो सिग्नल आउट आ रहा है वो है 1 वोल्ट का, दूसरे लफ्जों में 4 मिली एम्पेयर का, आप यूं कह सकते हैं इसको। ओके, तो अब मैं इस डिवाइस को कह लेंगे, इस सर्वो मोटर को अब ओपन करता हूं, थोड़ा सा इसको सिग्नल देता हूं ओपन का। ये देखें, ये यूं ही मैं इसको ओपन का सिग्नल देता हूं, वो आप देखें कि साथ ही आउटपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करते करते ये देखें, इधर से मॉड्यूलेटिंग मोटर पूरे 90 डिग्री पे जा चुकी है, आपको 90 नज़र आ रहा होगा, और उधर से 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहे हैं। यानी कि इस वक्त ये मॉड्यूलेटिंग मोटर एक्चुएटर फुल पोजीशन के ऊपर है, और ऊपर से भी हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहे हैं। हमें यानी कि जो फीडबैक सिग्नल है उसको हम यूटिलाइज करते हुए आगे वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, जो कि हम किसी भी इक्विपमेंट से आगे अब इससे काम ले सकते हैं, इसकी पोजीशन को कह लें कि लोकेट करवाते हुए। अब मैं वापस इसको क्लोज की तरफ लेके जाता हूँ। अब ये देखिएगा, जो ये क्लोज की तरफ जा रही है, वो देखें उधर से वोल्टेज जो है वो अगेन 1 वोल्ट के ऊपर आ चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, पहले वो जब 5 वोल्ट थे तो 20 मिली एम्पेयर के बराबर थे, अब ये जो वापस 1 वोल्ट आ चुका है तो ये 4 मिली एम्पेयर के बराबर है। अच्छा, अब इस डिवाइस की क्वालिटी ये है कि अभी तो हमने इसको सिग्नल दिया था, यानी 1K का पोटेंशियोमीटर लगाकर, वॉल्यूम लगाकर हमने जो इसको सिग्नल दिया था वो था 0 ओम से 300 ओम तक का, तो इसने तब भी इससे यही काम करवाया। तो इस डिवाइस की खूबी ये है कि बेशक आप इसके साथ 100 ओम का लगा दें वॉल्यूम, 500 ओम का लगा दें, 1K का लगा दें, 1 किलो ओम का लगा दें, 5 किलो ओम का लगा दें, 10 किलो ओम का लगा दें, 50 किलो ओम का लगा दें, या 100 किलो ओम का लगा दें, या इससे भी अबव, तो ये डिवाइस कोई भी फीडबैक सिग्नल इसको दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप यहाँ से एडजस्टमेंट करते हुए इससे अपना रिक्वायर्ड सिग्नल आउटपुट में हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक यूनिवर्सल आगे सिग्नल दे सकती है। ये यूनिवर्सल इनपुट को यूनिवर्सल बनाते हुए कोई भी इसको इनपुट देते हैं हम, उसको आगे आपको जो सिग्नल देती है वो मिली एम्पेयर में या आगे वोल्टेज में आपका रिक्वायर्ड सिग्नल आप जहां चाहे इन कह लें कि वॉल्यूम्स के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरकैफ आज की ये जो वीडियो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर थी कि कैसे हम मॉड्यूलेटिंग मोटर, सर्वो मोटर या जिसे एक्चुएटर भी कहा जाता है, उसकी पोजीशन को लोकेट करते हुए, वो फीडबैक लेते हुए कैसे हम किसी डिवाइस को देकर आगे अपना मतलूबा रिक्वायर्ड सिग्नल ले सकते हैं। देखें आप, ये हमने इसकी आउटपुट हमने दी आगे प्रॉप्स को डिजिटल मल्टीमीटर की, और ये हमने रीडिंग यहाँ से ले ली। अब यही सिग्नल हम किसी भी डिवाइस को देते हुए, किसी भी डिवाइस की इनपुट में देते हुए हम उससे आगे
जैसे चाहें जो चाहें काम ले सकते हैं। वो कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, इवन पीएलसी हो सकती है, किसी से भी हम काम ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जितना भी अब नया दौर है और ये सभी का सभी ये 4 to 20 मिलियन पे सिग्नल और इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड कर रहा है और पीएलसी पे बेस्ड कर रहा है। लिहाजा खुद को एजुकेट करते हुए आगे कह लें ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करते हुए आगे बढ़ना, मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी टेक्नीशियन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इवन के मैनेजर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड कर पाना, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें। तो बार क्या है, इस तरह का अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, जो कि कह लें कि इकोनॉमिकल चार्जेस में आपको बेस्ट सोल्यूशन आगे गाइड करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन टच रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इसी तरह पाकिस्तानी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मामून मददगार हों। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।